मंदिर और मस्जिद की बढ़ती लड़ाइयों के बीच में अब एक एक्ट की वैलिडिटी पर सवाल उठा है, जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये एक्ट जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है मस्जिद या मंदिर का, उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन इस एक्ट को इग्नोर करते हुए कई प्लीज आ पहुंची है, जो कि कई हजारों साल पहले के क्लेम्स उठाती है और कहती है कि कुछ मस्जिदों के प्लेसेस पर पहले मंदिर हुआ करते थे। इन क्लेम्स के रिस्पेक्ट में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज आरिफ नरीमन ने कहा था कि अगर इस एक्ट पर एक नजर डाले तो ऐसे प्लीज अपने आप गलत डिक्लेयर हो जाएंगे, पर हम ऐसा कुछ अपने देश में देख नहीं रहे हैं। इसी के बीच में मामले बिगड़ गए जब इसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठ गया और उन प्लीज की सुनवाई का फैसला लेते हुए सीजे संजीव खन्ना ने इसकी हियरिंग 12 दिसंबर के लिए फिक्स की है। इसी के बीच में एक और इंसान ने इस केस में इंटरवेनिंग प्ली फाइल की है और वो है मनोज कुमार झा, जो राज्यसभा के एक प्रमुख सदस्य भी है और आरजेडी के मेंबर भी। इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस एक्ट को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टेनेट्स को प्रमोट करता है। उनके इस ओपिनियन ने पॉलिटिकल गलियारों में हल्ला मचा दिया है, जहां आए दिन हिंदुइज्म सपोर्ट करने वाले एडवोकेट्स और रूलिंग पार्टी ने इस एक्ट का विरोध किया है। पर इससे ज्यादा एक और केस ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के ऊपर भगवान को रख दिया है और जहां ये बात वापस से उठी है कि क्या जुडिशरी को रिलीजन के मामलों में इतना इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं। क्या जुडिशरी द्वारा एक रिलीजन को फेवर करना अनबायस्ड नहीं हो जाता। असल में ये सारे सवाल उठे जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस जीके महेश्वरी और राजेश बिंदल की बेंच के सामने एक प्ली आ पहुंची, जो गुरुवायूर श्री कृष्णा टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को चैलेंज कर रही थी। ये फैसला था उद्यस्थापना पूजा को वृश्चिक एकादशी के दिन कैंसिल करने का पब्लिक कन्वीनियंस का रीजन देकर। केरला हाईकोर्ट ने इस फैसले को पहले ही अपहोल्ड कर दिया था अपने 7 दिसंबर 2024 के जजमेंट में, और जिसके बाद ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा। हालांकि केस में ट्विस्ट आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या पूजा को सिर्फ इस वजह से रोका जा सकता है कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो। जस्टिस जेके महेश्वरी ने ऐड करते हुए कहा भी कि पूजा को रोका गया है ये कहकर कि पब्लिक को असुविधा होगी, लेकिन पूजा तो भगवान के लिए होती है, उनकी डिविनिटी बढ़ाने के लिए। पब्लिक की सुविधा के हिसाब से ये फैसला सही है या नहीं, इस पॉइंट को हम एग्जामिन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इसी कमेंट की वजह से लोगों के मन में डाउट बैठ गया है कि क्या रिलीजन और जुडिशरी को मिक्स करना चाहिए। इस केस में नोटिस इशू करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिया है कि जो डेली पूजा का शेड्यूल टेम्पल की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसमें कोई चेंज या डिलीशन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया डेली पूजा का चार्ट वैसा का वैसा रहना चाहिए, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि पिटिशनर चाहते थे कि उद्यस्थापना पूजा आज सुबह 6 बजे कंडक्ट की जाए, लेकिन केरला हाईकोर्ट के फैसले के कारण पूजा नहीं हो पाई। क्योंकि पूजा का टाइम निकल चुका था तो जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि आज के लिए कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दी जा सकती, लेकिन कोर्ट ने पिटिशनर्स के केस को प्राइमा फसाई सैटिस्फैक्टरी माना है। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करेंगे। प्राइमा फसाई हम सैटिस्फाइड है। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथ और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड A कार्तिक अपीयर्ड फॉर द पिटिशनर्स। हियरिंग के दौरान जस्टिस महेश्वरी ने नोट भी किया था कि हाईकोर्ट के सामने पिटिशनर्स और इंटरवेनर्स ने ये कहा कि एकादशी दिन पर उद्यस्थापना पूजा इसलिए की जाती है ताकि देवता की डिविनिटी को बढ़ाया जा सके, और ये एक ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो टेम्पल में समय से चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये देवता का हक है कि उन्हें वृश्चिकम एकादशी पर ओथिकन्स द्वारा उद्यस्थापना पूजा के रूप में पूजा की जाए। इसीलिए बेंच ने ये सवाल उठाए कि क्या इसे रोका जा सकता है बस इसलिए कि ये पब्लिक को इनकन्वीनियंस दे सकता है। आपको इस केस का बैकग्राउंड देते हुए बताते हैं कि ये विवाद टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के एक फैसले से हुआ, जिसमें तांत्रिक के सपोर्ट से ये कहा गया कि वृश्चिकम एकादशी पर उद्यस्थापना पूजा को इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट में मुश्किल हो रही थी और अधिक भक्तों को दर्शन का समय देने की कोशिश की जा रही थी। अपेलेंट्स जो टेम्पल के हेरिडिटरी प्रिस्टली फैमिली के मेंबर्स हैं ने इस फैसले को चैलेंज किया और कहा कि ये पुरानी परंपराओं और रिचुअल्स के विरुद्ध है। अपेलेंट्स ने हाईकोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया कि उद्यस्थापना पूजा सदियों से की जा रही है और इसे आदि शंकराचार्य ने स्ट्रीमलाइन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये पूजा नहीं की जाएगी तो देवता की स्पिरिचुअल सैंक्टिटी को नुकसान होगा और भक्तों के विश्वास को भी ठेस पहुंचेगी। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और तांत्रिक ने कहा कि उद्यस्थापना पूजा एक आवश्यक रिचुअल नहीं है बल्कि एक ऑफरिंग है, जिसे पहले भी प्रैक्टिकल रीजंस के चलते बदला गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी हाईलाइट किया कि ये बदलाव तांत्रिक के साथ बात करके किया गया था और इससे टेम्पल के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।
केरला हाई कोर्ट ने कई जजमेंट्स का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि गुरुवायूर देवस्थानम एक्ट 1978 के तहत तांत्रिक और रिलीजियस और सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस के मामले में अंतिम अथॉरिटी है, जब तक कोई फैसला किसी कानून का उल्लंघन न करे। हाई कोर्ट ने कहा कि ये सवाल कि क्या गुरुवायूर श्री कृष्णा टेम्पल में वृश्चिकम एकादशी पर उद्यास्थापना पूजा टेम्पल की ट्रेडिशंस का हिस्सा है या एक ऑफरिंग, एक डिस्प्यूटेड फैक्चुअल क्वेश्चन है। कोर्ट ने पिटिशन को डिसमिस कर दिया था और कहा था कि ये मामला किसी कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में उठाया जाना चाहिए, न कि हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन में। ये तो बात हुई इस केस की, और अगर वीडियो की शुरुआत में डिस्कस्ड इंटरवेंशन प्ली पर आए तो एमपी और आरजेडी मेंबर मनोज कुमार झा ने प्ली में स्टेट किया है कि द 1991 एक्ट इज अ क्रूशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट अलाइंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आउटलाइंड इन द preamble as well as under Articles 14, 15, 25, 26 and 51A. Further, it was held by this honorable court that this act is necessary to uphold and preserve the nation's secular values. It serves as a legislative guarantee to ensure that all places of worship as they existed on 15th August 1947 are protected and maintained by the state. Further, ये भी कहा गया है कि एक्ट सेकुलर स्टेट के ऑब्लिगेशन को हाईलाइट करता है और भारत के सभी रिलीजन्स के इक्वलिटी के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। इसलिए टॉप कोर्ट को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है या एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का कोई ग्राउंड नहीं है। झा की एप्लीकेशन में ये भी कहा गया है कि आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर सेक्टेरियन पॉलिटिक्स बढ़ रही है। रीसेंट इंसिडेंट्स जैसे कि रिलीजन को वेपनाइज करना, कम्युनिटीज को पोलराइज करना और डिविसिव एजेंडा को फोस्टर करना ऐसे रिपरकशंस क्रिएट कर रहा है, जहां डिसेंट और डाइवर्सिटी को बढ़ते हुए थ्रेड्स का सामना करना पड़ रहा है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के प्लीज की सुनवाई एक स्पेशल बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि वे इस केस में क्या फैसला लेते हैं। तब तक के लिए आपका क्या कहना है इस मैटर पर? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।